कल्पवास, यानी कि पौष महीने की पूर्णिमा से लेकर माघ महीने की पूर्णिमा तक संगम के किनारे रहकर वेदों का अध्ययन करना, ध्यान करना और साधना करना, सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। इसका उल्लेख महाभारत, रामचरितमानस और पुराणों में भी हमें मिलता है। आमतौर पर कल्पवास महीने भर का भी हो सकता है। कुछ लोग इसे 3 दिन का भी करते हैं, कुछ लोग इसे 7 दिन का भी करते हैं, कुछ लोग 15 दिन का भी करते हैं। दोस्तों, त्रिवेणी यानी माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, चाहे वो देव हो, चाहे वो दैत्य हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो इंसान हो। भक्ति भाव से इस त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। कल्पवास शब्द कल्प से बना है। वैदिक साहित्य के मुताबिक वेदों का अध्ययन के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। इसमें 6 वेदांगों में शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प है। कल्प का अर्थ यज्ञ, ज्ञान और ध्यान आदि से बताया गया है। कुंभ हालांकि 4 स्थानों पर आयोजित होता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। लेकिन अगर हम कल्पवास की बात करते हैं तो कल्पवास केवल और केवल प्रयागराज में ही होता है। हर साल माघ मेले के दौरान कल्पवासी प्रयाग में आते हैं। मान्यता है कि कुंभ के दौरान कल्पवास की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। कल्पवास करने वालों को 432 करोड़ सालों का फल मिलता है। शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वर आनंद के बारे में बात करें तो वह कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग चारों युग मिलकर जब 1000 बार आते हैं तो यह अवधि ब्रह्मा जी के एक दिन या एक रात के बराबर होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर हम देखें कि कल्पवासी 12 साल तक लगातार कल्पवास करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कुंभ के दौरान कल्पवास को सबसे फलदायी माना गया है। पुराणों में कल्पवास के लिए अलग अलग समय भी बताया गया है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कल्पवास करना चाहिए। लेकिन जब वही विष्णु पुराण के बारे में हम बात करें तो विष्णु पुराण के अनुसार कल्पवास अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्टार्ट होता है और शर्त केवल एक ही है कि सूर्य मकर राशि में होना चाहिए। प्रयागराज की पवित्र रेत पर पैर रखते ही कल्पवास शुरू हो जाता है। संगम में डुबकी लगाने या फिर किनारे पर ध्यान करने और दान देने के बाद कल्पवासी अपने शिविरों या कुटिया में पहुंचते हैं, जहां वे कल्पवास के दौरान रहेंगे। इतिहासकारों की अगर बात करते हैं तो इतिहासकार बताते हैं कि कल्पवासी जब प्रयाग में आते हैं तो सबसे पहले खिचड़ी खाते हैं और फिर वे अपने टेंट में जौ और तुलसी के पौधा को लगाते हैं। खिचड़ी खाने का मतलब है सांसारिकता से मुक्ति। और वहीं पर कल्पवास पूरा करने के बाद कल्पवासी इस जौ और तुलसी को संगम में अर्थात गंगा जल में प्रवाहित कर देते हैं। घर लौटते समय वे कढ़ी खाते हैं। कढ़ी का मतलब होता है कि पुनः सांसारिकता में प्रवेश करना। कल्पवासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद बिना तेल साबुन का उपयोग किए संगम में स्नान करते हैं। वहीं संगम के तट पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं। सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। भोजन खुद पकाते हैं, एक ही समय पर भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, नित्य वस्त्र दान करते हैं, जो भी उनके पास होता है वो दान करते हैं।
इसके अलावा कल्पवासी सत्य बोलते हैं। कल्पवास के दौरान पूरे महीने सत्य बोलना यह भी अपना एक तप माना जाता है। पूरी तरह से अहिंसक आचरण का पालन करना इनका एक नियम होता है। यहां तक कि इंसान ही नहीं बल्कि किसी भी जीव या चींटी के प्रति भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये सभी का त्याग करना होता है। कल्पवास के दौरान सबके त्याग के अलावा अहंकार और जलन के भाव को भी मन में नहीं लाना चाहिए। पूर्णतः इंद्रियां वश में होनी चाहिए। कल्पवास के दौरान चाहे जिह्वा से लेकर के गुप्त इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कल्पवास का प्रमुख नियम होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संगम पर 3 बार स्नान करना, यहां तक कि साधु तो दिन के हर पहर में डुबकी लगाते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। ज्यादातर कल्पवासी सफेद या पीले कपड़े पहनते हैं, कुछ तो धोती कुर्ता या बिना सिले हुए कपड़े भी पहनते हैं। महिला कल्पवासी मेकअप और श्रृंगार संबंधी सारी चीजों का त्याग कर देती हैं। सुहागन कल्पवासी भी होती हैं जो चंदन और सिंदूर को उपयोग में लाते हैं। ये भले ही इनके रिश्तेदार प्रयागराज में रहते हो, लेकिन रिश्तेदारों के घर भी ये लोग नहीं जा सकते। अगर कोई कल्पवासी अपने रिश्तेदारों के घर चला भी जाता है तो उसका कल्पवास टूट जाता है। आज मेरा इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रश्न है कि क्या आज वास्तविकता में महाकुंभ में इतने सारे संत आते हैं, इतने सारे सोशल मीडिया वाले आते हैं, इतने सारे टीवी चैनल वाले आते हैं और जो आपको दिखाया जाता है, क्या इसमें वास्तविकता में कल्पवास का 10% भी आप उसे देख पाते हो? क्या वे कल्पवास को आपको प्रसारित करते हैं कि ये है कल्पवास?